आउट ऑफ स्टेट आईएएस आईपीएस जो हिमाचल में आते हैं वो हिमाचली वैल्यूज को भी डिस्कार्ड करते हैं और अपने पर्सनल एजेंडा को आगे रखते हैं। तो ऐसा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हिमाचल के जो विक्रमादित्य जी है उनके द्वारा कहा गया। अब इसको फेवर भी किया जा रहा है, आलोचना भी की जा रही है, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए एक चीज है, इसको बोलते हैं रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब है कि आप किसी एक क्षेत्र के साथ में, एक रीजन के साथ में अपनी लॉयल्टी या फिर वैल्यूज को, इमोशंस को अटैच करते हैं। इसको क्षेत्रवाद कहा जाता है। अब ये ना स्पेक्ट्रम की तरह समझना है इसको, कि जब ये वाला स्पेक्ट्रम आता है, जब हम स्टार्टिंग में हैं, बिल्कुल ये फीलिंग आ रही है कि हम एक एरिया के हैं, तो ये पॉजिटिव है, और जब ये एक्सट्रीम हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सोशल इश्यूज का पार्ट है, GS1 में आता है। जब राइज ऑफ रीजनल पार्टीज है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन जब इधर आते हैं हम लोग तो सेपरेटिज्म आ जाता है कि हमने सेपरेट होना है। गोरखालैंड, विदर्भा है, या फिर आपका बोडोलैंड हो गया, ग्रेट नागालैंड है। सोशल इश्यूज में एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें पॉजिटिव की बात करें तो जैसे शिवाजी या महाराणा प्रताप हैं, तो ये पॉजिटिव रीजनलिज्म का एग्जांपल है। बहुत सारे स्टेट्स अलग हुए ना, उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, फिर जो लद्दाख है जम्मू एंड कश्मीर से, उसने भी अपना हिस्सा अलग किया। तो ये क्या है, ये रीजनल आइडेंटिटी इसमें निकल कर आती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। अब रीजनल आइडेंटिटी होने के 4 मेजर कारण होते हैं। सबसे पहला है बेसिस ऑफ डिस्पैरिटी, के असमानता है। असमानता कल्चरल डिस्पैरिटी हो सकती है कि मणिपुर में जाएं तो वहां पर कुकी, मेती, नागा और तमिलियंस जो हैं वो रहते हैं। अगर सोशल देखा जाए तो कास्ट सिस्टम, अगर हम इकोनॉमिक इसकी बात करते हैं तो जितने भी ऐसे स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में रहते हैं वहां पर एडवांसमेंट बहुत कम है, तो इकोनॉमी वाइज भी वहां पर डिस्पैरिटी है। पहला रीजन ये है। दूसरा है एफिनिटी टू द रीजन, अपने क्षेत्र से लगाव होना। सेल्फ सेंटर्डनेस एंड पैरोकियल व्यू। पैरोकियल व्यू होता है मायोपिक व्यू, कि अपने ही रीजन के बारे में सोचना। नेशनल इंटीग्रिटी जो है उसको सेकंड नंबर पे लाया जाता है कि हमारा रीजन जो है वही सबसे पहले है। इसकी वजह से हमें रीजनल टेंशन भी देखने को मिलती है, जैसे एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट। महाराष्ट्र इज नॉट फॉर इडली एंड डोसा, या वहां पर महाराष्ट्रन ही बोलनी है। एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट हो गए। इंटर कम्युनिटी एनिमिटी हो जाती है कि ये नॉर्थ स्पीकिंग बेल्ट है, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, और ये साउथ इंडियन बेल्ट है। वैसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, इनके बीच में भी रहता है। रिसोर्सेज के पीछे भी अक्सर रहता है। झारखंड में अगर देखा जाए बहुत सारे मिनरल्स थे, रिसोर्सेज थे, इसीलिए वो अलग हुआ। आपके आंसर में भी एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, जहां पर हम नेशनल आइडेंटिटी को सबसे पहले रखते हैं और दूसरे नंबर पर रीजनल एफिनिटी आती है, जहां पर अगेन वही स्पेक्ट्रम, स्टार्टिंग में पॉजिटिव एंड देन लास्ट में नेगेटिव। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, और फिर हाउ सीरियस इज दिस इशू इन रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। तो हर एक में एग्जांपल देना आना चाहिए, एग्जैक्टली कहां पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि उसी को डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी बोला जा रहा है।